मफरूज़ा है बच्चों का, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, अब की जनरेशन, जैसे कि भाई हिस्ट्री इज़ एक्सट्रीमली बोरिंग सब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। स्पेशली इस वजह से बोरिंग है क्योंकि हमें बहुत सारी डेट्स याद करना पड़ती हैं, बहुत सारी टाइम लाइन्स याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स याद करने पड़ते हैं और उनके साथ जो रिलेशंस थे वो सारे याद करने पड़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह डील करें, बहुत सारी टाइम लाइन्स और डेट्स, इनको किस तरह मेमोराइज़ किया जाए, मतलब इन फैक्ट्स को याद करने का आसान फार्मूला क्या है, आप किस तरह करते हैं? बच्चों से ही पूछ लेते हैं, ये है मसला वाकई डेट्स वगैरह का? हाँ। अच्छा, पहली बात कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो कोई पूछेगा कि सर आपको हिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए। यस, मैंने जैसे बताया ना कि हिस्ट्री में दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक स्टोरी और दूसरा उस हिस्ट्री का लेसन। हाँ, अगर आपने तारीख से सबक नहीं सीखा तो तारीख पढ़ी क्यों फिर? ठीक है, वो एक बड़ा मज़ेदार जुमला है कि हमने तारीख से ये सबक सीखा है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। जी, वी हैव लर्न अ लेसन फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी हैव लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं एक नई बात बताता हूँ आपको कि हमने तारीख से सबक क्या सीखना, हमने तारीख पढ़ी नहीं है। खासतौर पर मैं इर्द गिर्द देखता हूँ लोगों ने तारीख पढ़ी नहीं। अब जिससे तारीख पढ़ी नहीं उसने क्या सबक सीखना है? अब आप कहेंगे सर क्यों ऐसा, आप क्यों कह रहे हैं? हाँ, आप अपने पॉलिटिशियंस को देख लें। पाकिस्तान के मसले नए नहीं हैं, पिछले कुछ 75 साल से नहीं। मैं पाकिस्तान की जो कंपैरेटिव स्टडी देखता हूँ ना, तो वो 250-300 साल से एक ही मसले हमारे, जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं, एक ही मसले हैं, लेकिन उनका हल ही नहीं निकला आज तक, किसी भी लीडर ने नहीं निकाला। उसका पता है रीज़न क्या है? कि किसी ने उन मसलों के ऊपर बैठ के काम, जिन लोगों ने काम किया वो लीडर नहीं बने, और जो लीडर थे फिर उन्होंने वही सबक नहीं सीखा तारीख से, और वही गलती दोहरा दी जो पहले हुई थी। तो डेट्स याद करना जो है ना, मैं उस पर आता हूँ कि पहली बात तो डेट्स याद करना प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी समझते ना कि हिस्ट्री पढ़ने के लिए अगर मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछता है कि यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यस, हाँ, चलो बताओ कायद-ए-आज़म के बाप की पैदाइश की डेट बताओ कि वो किस दिन पैदा होता, बर्थ डेट ऑफ कायद-ए-आज़म फादर। अगर आपको नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। वी कैन डू दिस, इस तरह लोग करते भी हैं, लोगों की हरकतें होती हैं इस तरह। व्हाट इज़ द रियलिटी कि आपको एग्जैक्ट डेट्स के से ज़्यादा बेहतर ज़रूरी है कि आपको इरा पता हो, इस दौर में कोई इवेंट हुआ है। एग्जैक्ट डेट पता हो तो बहुत अच्छा, और एग्जैक्ट डेट कैसे याद होगी वो भी बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ इरा बहुत ज़रूरी है। अब इरा कैसे पता चलता है? याद रखें कि हिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका है। कभी भी ना हिस्ट्री को ऐसे ना क्लंचेस में मत पढ़ें। ज़िंदगी में 1 महीना निकाल लें और बैठ कर ना वर्ल्ड हिस्ट्री की एक क्रोनोलॉजी पढ़ लें किसी से भी, कि सर दुनिया की तारीख में मेजर इवेंट्स कैसे हुए, मतलब ऐसे बताएं तरतीब। इंसान बना, उसके बाद टॉप टू बॉटम मुल्क बने, कौन सा मुल्क पहले बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता। अगर कोई एक दफ़ा आपको तरतीब पता चल गई ना, फिर क्या होगा, उस तरतीब को आप बार बार रिपीट करेंगे, और रिपीट होते होते वो तरतीब आपको, पहले तो उनके इराज याद हो जाएंगे, फिर हर एक इवेंट के अंदर छोटे छोटे जो है वो इवेंट्स होते हैं, जो उनकी डेट्स होती हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होती हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने शुरुआत में सब याद कर ली थी चीज़ें। मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो बार बार पढ़ाने का मौका मिलता है, जब पढ़ाता हूँ तो चीज़ याद होती है। अब इसको ना डेट वाले सिस्टम को मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊँ। पाकिस्तान की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्री पार्टीशन हिस्ट्री, पाकिस्तान मूवमेंट, आपको पता है पाकिस्तान की मूवमेंट कब शुरू हुई? तहरीक पाकिस्तान। अच्छा, वो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है सर सैयद खान ने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की। सर कोई भी बंदा जो है ये रिसर्च करे उसे पता चलेगा कि सर सैयद अहमद खान ने कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, और ना कभी वो ये चाहते थे कि इंडिया में मुसलमानों का अलग मुल्क बने। वो तो मुसलमानों के हुकूक के लिए बात करते थे। हमारी टेक्स्ट बुक में कहा गया कि पाकिस्तान की जद्दोजहद जो है, वो तो लोग पीछे जाते हैं ना, पाकिस्तान की जद्दोजहद तो मोहम्मद बिन कासिम, तो इतना पुराना नहीं है। पाकिस्तान की अगर आपसे मैं पूछूं जद्दोजहद कब से शुरू हुई है, तो उसको आप एग्जैक्टली कह सकते हैं 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली दफ़ा कह दिया, फर्स्ट टाइम, कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और NWFP, इन 4 सूबों को मिलाकर एक बड़ा सूबा बना दो। इंडिया के अंदर एक सूबा होना चाहिए, इन चारों को मिला के बना दो एक बड़ा सूबा। ये 1930 हुआ। ये कि 1933 में चौधरी रहमत अली ने क्या किया? 1933 में चौधरी रहमत अली ने कहा कि उस सूबे का नाम होना चाहिए पाकिस्तान। तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के मुताबिक 1937 में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में मुस्लिम लीग हार जाती है, कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है। 1937 से लेकर 1937 से लेकर 39 तक 2 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है, और फिर होता आता है दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू, और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कांग्रेस जो है वो रिजाइन कर देती है। 1939 में से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चलती है, 6 साल। इंडिया में कोई इलेक्शन नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। 1945 के अंदर क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है, इंडिया में दोबारा इलेक्शन होते हैं। 1945 में एक होते हैं, फिर 1946 में 2 इलेक्शन होते हैं। उन दोनों इलेक्शंस में मुस्लिम लीग मुसलमानों की सारी सीटें जीत जाती है, और पता है क्या रिजल्ट निकलता है उसका? अंग्रेज पूछता है, मुस्लिम लीग से पूछता है कि आपने मुसलमानों की सारी सीटें जीती हैं, अब बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, वी वांट पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मुतालबा अगर आपसे पूछे ना, जो एक आज़ाद मुल्क का मुतालबा 1940 में किया कायदे-ए-आज़म ने। वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, 1940 में लाहौर पहुंचे वो, उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन जिसे बोलते हैं, करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च, आपने सुनी।
तो अगर मैं आपको बताऊं कि इस सारे टॉक के अंदर मैंने कौन कौन सी डेट्स बताई, मैंने कहा कि 1930 इलाहाबाद एड्रेस, 1933 पाकिस्तान का नाम, 1935 का एक्ट, 1937 में इलेक्शन, 1939 में वर्ल्ड वॉर 1 की 2 की शुरुआत, 1945 में खत्म हुई और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अगर आप इस तरतीब से बैठकर पढ़ते हैं और इस तरतीब को किसी और को पढ़ा देते हैं या किसी कहीं पर लिख लेते हैं 2 दफ़ा और 1 हफ्ते बाद दोबारा लिख लेते हैं, यकीन माने आपको वो डेट्स याद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप रैंडमली चीज़ें याद करते हैं कि भाई 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, ठीक है, 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की जो है वो बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, तो आप 712 और 1815 वो मिक्स कर जाएंगे। आप टेस्ट के अंदर जब MCQ आएगा या रिटर्न लिखना होगा गलत करके आ जाएंगे। तो 2 चीज़ें करें, पहले तो स्टोरी पे ज़्यादा फोकस किया करें, डेट पे कम। स्टोरी प्लस लेसन। हाँ, स्टोरी जानदार होगी ना, डेट भी याद हो जाएगी। क्योंकि बार बार सुनाएंगे ना, फिर आपको सबको बताएंगे कि जो है ना, तो बोलेंगे यार वो एक साल मुझे याद नहीं है लेकिन कहानी बताता हूँ। फिर क्या होगा कि जब कहानी बार बार लोगों को बताएंगे, साल भी याद करना पड़ेगा। समरी अगर मैं आपके जवाब की दे दूं, वो ये है कि आप एरा याद करें, तरतीब के साथ पढ़ें और फिर वाक़यात पे ज़्यादा फोकस करें, स्टोरी पे फोकस करें, तो फिर आपको डेट्स याद हो जाएंगी और आप फिर पढ़ाएं उस चीज़ को। बिल्कुल।